नमस्कार। नमस्कार सभी को। नमस्कार। आइए, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल ज्ञान गंगा में। हमारी चल रही थी रीजनिंग, और रीजनिंग के अंदर हम देख रहे थे काउंटिंग ऑफ फिगर, यानी कि आकृतियां गिनना। हमारा टॉपिक चल रहा था रीजनिंग का, आकृतियां गिनना। इसके अंदर सबसे पहले हमने त्रिभुज गिनने देख लिए थे, उसके बाद में वर्ग गिनने, और उसके बाद में आयत गिनने देख लिए थे। आज एक लास्ट टॉपिक है इसका, घन गिनना यानी कि क्यूब। घन गिनना यानी कि क्यूब। आज हम देखेंगे कोई भी अगर हमें डायग्राम दे तो उसके अंदर क्यूब कैसे गिनेंगे। तो क्यूब आप सभी को पता है 3D आकृति होती है। क्यूब क्या होती है कि 3D आकृति होती है। तो ये देखेंगे आज क्यूब गिनना। उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए आज देखते हैं क्यूब गिनना। आज का अपना टॉपिक है क्यूब गिनना। तो क्यूब क्या होती है? 3D आकृति होती है। क्यूब ऐसे होता है। ये होती है क्यूब की आकृति, यानी कि एक बॉक्स ले सकते हैं, कोई डिब्बा ले सकते हैं, वो सभी क्या है? क्यूब है। तो एक बॉक्स ले या कोई डिब्बा ले, वो क्या होगा? क्यूब होगा, घन होगा। अब इसके अंदर हमें डायग्राम कैसे देगा? ऐसी आकृति नहीं देगा हमारे पास, यानी एक बॉक्स की तरह हो गया। हमें ऐसी आकृति नहीं देगा, हमें देगा तो वो देगा एक 3D आकृति, यानी कि ये तो क्या होगी? 4D आकृति होगी। क्यूब की हमें देगा 3D आकृति, यानी कि कोई भी क्यूब हो उसकी हम एक साइड खड़ी होकर तीन साइड देख सकते हैं। एक साइड खड़ी होकर तीन साइडें देख सकते हैं। तो वो हमें कैसे देगा? हमें ऐसे आकृति देगा क्यूब की। ऐसी आकृति देगा हमें वो क्यूब की, यानी कि हमें तीन साइड दिखाई देगी, 1, 2 और 3। ऐसी आकृति देगा। कोई भी आकृति देगा, ये 3D आकृति होगी। तो इसके अंदर क्यूब के अंदर हमें ऐसी आकृति देगा, यानी तीन साइड दिखाई देगी हमें क्यूब की, न कि ऐसी आकृति देगा। तो ये हो गया हमारा घन। सबसे पहले बता दिया आपको कि घन ये हो गया, लेकिन हमें आकृति ऐसी देगा। इसके अंदर कैसे गिनना है कि कितने क्यूब है? तो चलिए शुरुआत करते हैं। इसके अंदर घन गिनना। अब हमें आकृति वो दे देगा, ऐसे कोई भी आकृति दे दी। हमें ये आकृति दे दी। अब इसके अंदर क्या करेगा? वो बीच में से इसको पार्ट में डिवाइड कर देगा। जैसे इसको यहां से डिवाइड कर दिया, फिर यहां से ऐसे डिवाइड हो जाएगा ये, यानी कि तीनों साइड से डिवाइड होगा। वैसे 6 साइड हो जाएगी इसकी।
थोड़ा टेढ़ा हो गया, कोई बात नहीं, समझ लेना। तो हमें ऐसी आकृति देगा वो क्यूब गिनने के लिए। इसके में 3 साइड दिखाई दे रही, 1 2 और 3, ऐसी आकृति देगा और पूछ लेगा इसके अंदर क्यूब कितने हैं, इसके अंदर कितने क्यूब है, काउंटिंग ऑफ क्यूब, यानी कि इसके अंदर क्या गिनना है, हमें घन गिनना है। तो सबसे पहले देखेंगे, तो बता है, देखिए एक साइड गिनेंगे तो 1 2 3 4, यहां तक 4 क्यूब हो गए। आगे दूसरी साइड आ गई 5 6 7 8, यहाँ पे 9 10 11 12 13 14 15 और 16, यानी कि कोई भी क्यूब हो उसके में 3 साइडें दिखाई देगी और एक साइड में कोई भी जैसे आकृति ले दी हमें, तो इस आकृति को ले लेते एग्जांपल के तौर पर। तो इसके अंदर हमें एक साइड में इसकी 3 साइडें दिखाई दे रही है, इसकी साइड हमें दिखाई दे रही है 3, और एक साइड में हमें इसके अंदर घन कितने दिखाई दे रहे हैं, 16। हमें इसकी साइड दिखाई दे रही है 3, इसके एक साइड में हमें घन दिखाई दे रहे हैं 16। लेकिन क्यूब की तो 6 साइडें होती है, क्यूब की 6 साइडें होती है और फिर अंदर भी क्यूब बनेंगे, जैसे एक साइड में फिर अंदर भी क्यूब बनेंगे। तो यहां पर देखो कैसे ज्ञात करेंगे कि एक साइड में हमें 16 क्यूब दिखाई दे रहे हैं, फिर ऐसी साइड ये होगी, ये 1 ये 2 ये 3 और ये 4, यानी इसकी 16 क्यूबों की 4 साइडें होगी, 4 लेयर होगी, 16 क्यूबों की 4 लेयर होगी। जैसे ये हो गई पहली, दूसरी ये होगी, तीसरी ये होगी और चौथी ये होगी। तो यहां पर हमारा कुल क्यूब हो गए 16 इंटू में 4 यानी कि 64, 16 इंटू में 4 यानी कि 64। लेकिन हमें तो सीधा ही लाना है कितने क्यूब है इसके अंदर। तो क्यूब यानी घन का आयतन क्या होता है, घन का आयतन होता है भुजा की क्यूब, घन का आयतन ये होता है भुजा की क्यूब। भुजा की क्यूब क्या होता है, घन का आयतन होता है। और जब हमने इसके अंदर देखा तो हमने देखा कि एक साइड एक लाइन के ऊपर 4 क्यूब बन रहे, चाहे ऐसे बना लो चाहे ऐसे बना लो, यानी कि यहां पर मान ऐसे बन गए 2 3 4, यानी कि हम यहां पर मान सकते हैं कि भुजा क्या है 4, भुजा क्या है 4 है। और अगर हम 4 का क्यूब कर दें यहां पर तो क्या हो जाएगा 64, जो कि हमारे कुल घनों की संख्या के बराबर आ रहा है। तो कोई भी हमें घन दे दे तो उसके अंदर बनने वाले क्यूबों की संख्या, उसके अंदर बनने वाले घनों की संख्या क्या होगी कि उसका आयतन बराबर कुल घनों की संख्या, कुल घनों की संख्या। दोबारा देखो इस डायग्राम में देखते हैं, जैसे मैं ये दे दिया, तो यहां पर हमारे पास ये आकृति आ गई। थोड़ी टेढ़ी हो गई है तो यहां पर समझ लेना, क्योंकि कोई व्हाइट बोर्ड है, सीधा ही कोई डिजिटल बोर्ड है नहीं, तो हम क्यूब क्या कर देंगे। तो ये देखो हमारे पास ये क्या है, एक क्यूब है और इसके अंदर हमें क्या गिनना है, अंदर बनने वाले कुल घनों की संख्या गिननी है। तो टेढ़ा बेढ़ा हो गया, एडजस्ट कर लेना, यहाँ पर समझ लेना। तो यहाँ पर हमें देखना है कि एक भुजा यानी हमें 3 भुजा दिखाई दे रही है, 3 साइड इसकी दिखाई दे रही है, 3 साइड दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर देखो एक साइड में यानी यहां पर देखें तो यहां पर 1 2 3 4 5 6, इधर भी देखें तो 1 2 3 4 5 6,
कहीं पर भी देख लो इसके, अगर एक लेंथ लेंगे तो उसके अंदर क्या बनेंगे, 6 क्यूब बनेंगे। यानी इसकी हम बोल सकते हैं कि इसकी भुजा क्या है, इसकी भुजा 6 ले सकते हैं, इसकी भुजा 6 ले सकते हैं। तो अगर देखें इसका घन का आयतन बराबर होता है कुल अंदर बनने वाले कुल घनों की संख्या, तो यहां से हम ले सकते हैं कि 6 की क्यूब 216, तो क्या होगी 216 कुल घनों की संख्या, कुल घनों की संख्या। 1 मिनट में हो गया, 1 मिनट लगे 10 सेकंड में हो गया। यानी हमने देखा एक साइड कितने घन बन रहे हैं उसका क्या कर दो, क्यूब कर दो, उसकी क्या कर दो, क्यूब कर दो। एक साइड पे जितने घन बन रहे हैं, एक साइड में नहीं, एक साइड की लेयर पे जितने घन बन रहे हैं, ये साइड तो पूरी होगी, एक भुजा पे जितने घन बन रहे हैं उनका क्या कर दो, क्यूब कर दो। चाहे कहीं पर भी ले लो, यहां पर ले सकते हैं 1 2 3 4 5 और 6, चाहे कहीं पर भी ले लो। एक भुजा पर बनने वाले क्यूब जितने बनेंगे उनकी क्या कर दो, उनकी कर दो, उनका स्क्वायर की 3 स्क्वायर कर दो, यानी उनका क्यूब कर दे। जिसके ऊपर कितने इसके ऊपर घन बनेंगे उसकी क्यूब कर दो और आ जाएगा यहाँ पर अपना आंसर, अंदर बनने वाले कुल घनों की संख्या। तो ये तो आ गया सीधा। अब यहाँ पर हमें कैसे लेगा, यानी कोई भी क्यूब दे दे तो उसके अंदर कैसे ज्ञात करना है आपको पता चल गया। एक भुजा पर बनने वाले कुल घनों की संख्या का क्या कर देंगे, हम क्यूब कर देंगे, तो वो आ जाएगा अंदर बनने वाले डायग्राम के अंदर बनने वाले कुल घनों की संख्या। अब हमें पेपर के अंदर कैसे कैसे डायग्राम दे सकता है वो देखो, तो ऐसे डायग्राम देगा तो ये 3D हो गए, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर, तो आराम से निकाल सकते। लेकिन हमें पेपर के अंदर कैसे देगा, पेपर के अंदर कैसे क्वेश्चन आते हैं, पेपर के अंदर ऐसे क्वेश्चन आते हैं। इसके अंदर पूछ लेगा हमें कुल घन, यानी पेपर के अंदर सीधा ऐसे ही आएगा क्वेश्चन, इसको मान सकते हैं टाइप फर्स्ट। ये टाइप फर्स्ट हो गया, वो तो हमने सीख लिया, सीधा क्यूब दे दे या 3D आकृति दे दे तो उसके अंदर आराम से आ जाएगा। लेकिन हमें देख लेना टाइप फर्स्ट के अंदर मान लेते इसको कैसे आकृति दे देगा हमें, तो इसके अंदर पूछ ले कुल घन कितने हैं, इसके अंदर पूछेगा कुल घन कितने हैं। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले एक साइड एक भुजा पर बनने वाले घनों की संख्या देखेंगे, 1 2 3 4 और 5। इस साइड भी देखें तो 1 2 3 4 और 5, यानी यहां पर इस भुजा की भुजा को क्या मान सकते हैं, 5 मान सकते हैं। भुजा बराबर क्या होगी, यहां पर 5 होगी, भुजा बराबर 5। हमें इनसे बाकी 2 लेयरों से कोई मतलब नहीं है, जो सामने दिखाई दे रहा है उसकी एक भुजा पर बनने वाले क्यूब देख लो, एक भुजा पर बनने वाले क्यूब देख लो, यहाँ पर कुल 5 क्यूब बन रहे हैं। तो हमें पता है कि क्यूब यानी आयतन क्या होती है, सभी भुजाएं उसकी बराबर होती है, उसकी सभी भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। 6 की 6 भुजाएं बराबर होगी, घन की तो घन की 6 भुजाएं होगी और 6 की 6 बराबर होगी। तो यहां पर देखो कि इसके एक भुजा पर कितने क्यूब बन रहे हैं, 5 क्यूब बन रहे हैं। तो हमने देखा है कि कुल क्यूब यानी कुल घन बराबर घन का आयतन, कुल घन बराबर घन का आयतन। तो यहाँ पर कुल घन क्या हो जाएंगे, 5 बन रहे हैं, तो 5 का और आयतन क्या होता है, भुजा की क्यूब। तो आयतन क्या इसका होता है, भुजा की क्यूब। तो यहाँ पर कुल घनों की संख्या हो जाएगी 5 की क्यूब, 5 5 25 25 5 125। तो इसके अंदर इस डायग्राम के अंदर बनने वाले कुल घनों की संख्या कुल क्यूब कितने हो जाएंगे, इसके अंदर 25। कोई भी आकृति दे दे घन की, उसके एक भुजा पर बनने वाले क्यूब देख लेंगे। यहाँ पर ये भुजा, इसके ऊपर कितने क्यूब बन रहे, लास्ट 5 क्यूब बन रहे, उसका क्या कर देंगे, सीधा ही क्यूब कर देंगे, उसकी 3 कर देंगे, या उसका घन का दे दिया, उसको भुजा मानकर लास्ट जितने क्यूब बन रहे उसको भुजा मानकर उसका आयतन निकाल देंगे। वही क्या होगा, इसका ज्यादा इसके हो जाएंगे लास्ट इसके अंदर बनने वाले क्यूबों की संख्या। जैसे एक डायग्राम और एक आयतन और एग्जाम्पल और देखते हैं, यहाँ पर फिर टाइप 2 पे चलेंगे। जैसे मैं डायग्राम दे दिया ये,
और इसके अंदर हमें बोल दिया, ये डायग्राम दे दिया और इसके अंदर हमें कुल घन ज्ञात करने, इसके अंदर हमें कुल घन ज्ञात करने और हमारे पास एक लाइन दे दी उसमें कि निम्न घन को 4 भागों में काटा गया, 4 भागों में काटा गया, 4 भागों में काटा गया है, यानी कि उसके 4 टुकड़े 4 भाग किए गए हैं। तो घन को तीनों साइड से कटेगा, ऐसे भी कटेगा, ऐसे भी कटेगा और ऐसे भी कटेगा। यानी बोल दिया अगर 4 भागों में काटा गया है तो वो ऐसे ही कटेगा 4 भागों में। यानी कि यहां से ये पहला भाग काट दिया, ये दूसरा और ये तीसरा और चौथा हो गया। तो घन ऐसे भी कटेगा, पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग और ये बच गया तो चौथा भाग हो गया। तो यहां पर अगर हमें कुल घन ज्ञात करने हो तो हमें क्या दिया है, 4 भागों में काटा गया है। यानी कि भुजा पर बनने वाले कुल घनों की संख्या क्या होगी, 4 होगी। और यहां पर क्या कर देंगे हम, सीधा 4 का क्यूब कर देंगे, तो 4 का क्यूब हो गया 64। यानी कि यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 भाग हो गए इसके, इसको 4 भागों में काट दिया और इसके अंदर कुल बनने वाले घनों की संख्या क्या हो गई, फिर 64 हो गई। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आ जाते हैं। तो ये हो गया हमारा टाइप फर्स्ट। अब देखते हैं टाइप 2। टाइप फर्स्ट हो गया, टाइप 2 देखते हैं शंकुनुमा आकृतीय गतियों में। अगर हमें दी हुई हो शंकुनुमा आकृति, टाइप नंबर 2 में देखते हैं कि अगर हमें दी हो शंकुनुमा आकृति, शंकुनुमा आकृति होगी, न कि शंकु होगा, ये होगा घन, लेकिन इसकी आकृति शंकुनुमा होगी। यानी कोई हमें ऐसे दे देगा, ऐसी डायग्राम के अंदर हमें कोई घन डाल के दे देगा तो वो कितने हैं। तो ऐसा डायग्राम कैसे दे सकता है, ऐसा डायग्राम ऐसे आएगा, ये क्या होगी, एक शंकुनुमा आकृति होगी, ये ऐसी आकृति होगी ये, तो ये क्या हुई है, शंकुनुमा आकृति होगी, ना कि ये शंकु होगा। ये कोई शंकु नहीं है, इसके अंदर घन दिए, लेकिन ये शंकुनुमा आकृति होगी। इस आकृति के अंदर क्या करना है, हमें घन गिनना है। अब इसके अंदर देखें तो हमें सीधा ही देखें तो इसके अंदर कोई घन दिखाई नहीं दे रहा है, हमें कोई भी घन दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन ये डायग्राम हमें सीधा ही दे दिया है। अगर इस डायग्राम को थोड़ा पूरा करें तो हमें पता है कि घन की हमें एक साइड खड़े होने पर 3 साइडें दिखाई देगी, यानी एक तरफ खड़े होने पर 3 साइडें दिखाई देगी। तो इस डायग्राम को क्या कर दिया है, ये डायग्राम को थोड़ा सा चेंज कर दिया है इसमें। ये अब दिखाई दे रहा है सही, अब दिखाई दे रहा है, यानी इसकी 3 साइडें दिखाई दे रही, ये घन हो गया। अब इसके अंदर वाला पार्ट क्या है, उसने मिटो दिया, अंदर वाला पार्ट उसने हटा दिया है और ये डायग्राम ऐसा बन गया। अब देखिए ये बिल्कुल ऐसा ही दिखाई दे रहा है, यानी कि एक घन है। अब इस आकृति के अंदर हमें घन गिनना है, इस आकृति के अंदर हमें घन गिनना है। तो पहले चलिए ऐसे दिखाते हैं आपको। अब ये आकृति मान लो,
यही आकृति है। अब इसके अंदर में घन गिनने हैं तो देखो, ये जो ऊपर वाला घन है, जो ऊपर वाला घन है, ये ऐसे तो है नहीं कि हवा में लटका हुआ है, ये कोई हवा में तो लटका हुआ नहीं, ये किसी न किसी के ऊपर तो लटका हुआ होगा। तो ये ऊपर तो हो गया एक घन, यहाँ पर एक घन हो गया। अब इस आकृति के अंदर देखो तो दो घन तो हमें सामने दिखाई दे रहे हैं, एक और दो तो हमें सामने दिखाई दे रहे, लेकिन पीछे भी इनके एक घन है जिनके ऊपर ये घन रखा हुआ है, जिनके ऊपर ये घन रखा हुआ है। तो एक यहाँ पर फिर प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो गए, 3 घन हो गए। इस आकृति को थोड़ा और बढ़ाते हैं, अब इस आकृति को थोड़ा और बढ़ाते हैं तो यहां पर फिर देखिए कितने घन हो जाएंगे। अब यहां पर देखो, इसके अंदर अगर वैसे ही डायग्राम और बना दें तो अब क्या, इसके अंदर में 3 घन तो सामने ही दिखाई दे रहे हैं, 3 घन में सामने ही दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये पीछे वाले जो 2 घन हैं, पीछे वाले 2 घन ये सामने दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इनके पीछे, यानी इस लेयर के अंदर कितने घन है, टोटल 3 घन है। ये 3 घन भी तो किसी के ऊपर रखे हुए हैं, तो 3 घन यहाँ पर हो गए, 3 यहाँ पर हो गए, यानी इस टोटल लेयर के अंदर कितने घन हो गए, 6 घन हो गए। अब इस ये आकृति और ये आकृति बराबर है, तो इसके अंदर कुल घन देखें तो इसके अंदर कुल घन हो गए 10, यानी कि सबसे ऊपर वाला ये घन हो गया, इसके अंदर एक घन हो गया, फिर ये जो 2 घन है ये सामने दिखाई दे रहे, पीछे वाला भी हवा में तो है नहीं, वो किसी न किसी घन के ऊपर रखा हुआ है, तो ये घन भी इसके अंदर एक काउंट और हो जाएगा, यानी जो ऊपर वाला रखा हुआ है उसका काउंट हो जाएगा। तो यहाँ पर 3 हो गए, फिर यहाँ पर 3 है, तो ये तीनों घन किसी न किसी के ऊपर रखे हुए हैं, 3 ये सामने दिखाई दे रहे हैं इस लेयर के अंदर, और 3 पीछे वाले ऊपर रखे हुए हैं। तो यहाँ पर कुल कितने हो गए, 6 हो गए। तो इस आकृति के अंदर कुल घनों की संख्या हो गई 10, लेकिन हमें ऐसे ज्ञात नहीं करना, हमें तो सीधा ही निकालना है, एग्जाम के अंदर सीधा निकालना है। तो मात्र 5 सेकंड के अंदर अगर ज्ञात करना हो तो देखिए कितने घन है, 1 2 3, 3 लेयर बन रही है, तो 3 तक गिनती लिख लो, 3 लेयर बन रही है। तो यहाँ पर क्या करो, 3 तक गिनती लिख लो, इसका सीधा फॉर्मूला मान लो, ट्रिक मान लो, 2 3 तक हमने गिनती लिख ली, एक के साथ का एक आ गया। अब इसके अंदर ये प्लस करो और आगे लिख दो, 2 और 1 3। अब इसके अंदर ये प्लस करो और आगे लिख दो, 3 और 3 6, और इन सबको क्या कर दो, ऐड कर दो, तो 10 आ गए, जो कि क्या रहा है, हमारा आंसर आ रहा है। यानी कि इस घन के नीचे भी एक घन और होगा, और इन 3 घनों के नीचे भी 3 घन और होगी, तो सामने दिखाई दे रहे हैं, इसके अंदर 1, इसके अंदर 3 और इसके अंदर 6 घन में बिल्कुल सामने दिखाई दे रहे हैं। तो टोटल घन हो गए 10। ज्ञात कैसे करना है, इसे ज्ञात करना है, ऐसे ज्ञात नहीं करो तो इसका एक और तरीका भी है। यहाँ पर क्या करो, 1 2 3 कुल घन है उनकी क्या कर दो, 3 तक गिनती लिखो, 1 2 3। अब उल्टा गिनती लिख दो इनके गुना में, 3 2 1। अब यहाँ पर क्या आ रहा है, 3 एकम 3, यहाँ पर 2 दूनी 4 और यहाँ पर 3 एकम 3, इनको काउंट करेंगे तो भी क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ये फर्स्ट तरीका है, ये सेकंड तरीका है, जो बढ़िया लगे वो कर देना। 1 2 एग्जाम्पल इसके और करते हैं। जैसे कि हमें आकृति दी हुई हो, या आकृति बनाना थोड़ा सीख लेना। ऐसे चाहे कितनी भी बढ़िया आकृति हो, उसको आसानी से उसके अंदर क्या कर सकते हैं, क्यूब घन ज्ञात कर सकते हैं।
अब हमें डायग्राम दे दिया ये, और इसके अंदर क्या करना है, हमें घन गिनने हैं। यानी एक शंकुनुमा आकृति होगी, इसके अंदर क्या करने है, हमें घन गिनने हैं। तो इसका कुछ नहीं करना, मतलब 5 सेकंड में करना है। तो सबसे पहले देखो 1 2 3 4 और 5 लेयर है, तो 5 तक गिनती देख लो, 1 2 3 4 5। अब एक आ गया, एक के अंदर 2 ऐड कर दिया, 3 आ गया, यहाँ पर ऐड कर दिया 6 आ गया, 6 के अंदर 4 ऐड किया 10, और यहाँ पर ऐड किया 15। तो इनको टोटल करेंगे 10 और 15 और 10 25, 25 और ऊपर वाले 3 हो गए, 3 और 1 हो गए 10। यानी कि यहाँ पर कुल घनों की संख्या हो गई 35। मात्र 5 सेकंड के अंदर सोल्व हो गया। इसके अंदर कुल घनों की संख्या हो गई 35। तो ऐसे कोई भी डायग्राम दे दे तो उसको हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो ये होगी शंकुनुमा आकृति, यानी ऊपर वाला घन है वो किसी ना किसी घन के ऊपर तो रखा हुआ हवा में तो है नहीं, तो उसके साथ नीचे वाला ऊपर वाले को काउंट करते चलेंगे। यहाँ पर कितना, 1 2 1 3, और इसके अंदर 3 3 6, यहाँ पर कितने हो गए 6 और 4 10, यहाँ पर 10 और 5 कितने हो गए 15। यानी यहाँ पर 15 हो गए। सबको काउंट करेंगे, पीछे भी इतने ही होंगे, इनके पीछे भी इनके इतने ही होंगे, तो उन सबको काउंट करते चलेंगे तो क्या आ जाएगी, कुल घनों की संख्या आ जाएगी। आपको 2 तरीके बता दिए, यहाँ से कोई भी सही तरीका लगा लेना, कहीं भी लगा लेना, बिल्कुल सही होगा। अब देखते हैं टाइप नंबर 3। टाइप नंबर 3 देखते हैं। यहाँ पर देखते हैं टाइप नंबर 3, 2 नंबर टाइप नंबर 2 था शंकुनुमा, यहाँ पर टाइप नंबर 3 आ गई सीढ़ीनुमा। सीढ़ीनुमा आकृति। अगर हमें सीढ़ीनुमा आकृति दी हो, जैसे कैसे, ये मान लो धरातल है, यहां से हमें ज्ञात करना है अब इस आकृति के अंदर हमें क्या करना है, घन गिनना है। इस आकृति के अंदर हमें घन गिनना है, यानी कि सीढ़ीनुमा आकृति दे दी, ये होगी सीढ़ीनुमा आकृति। सीढ़ी होगी 1 2 3 4, यानी यहाँ पर 4 सीढ़ियां बन रही है, तो यहां से ये होगी सीढ़ीनुमा आकृति। इसके अंदर क्या करना है, हमें घन गिनना है। तो ये आकृति ऐसे नहीं है, ये आकृति ऐसे है, यानी हमें सिर्फ सामने से दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर ऊपर से इसको देखेंगे तो ये ऐसे है। इसका थोड़ा छोटा फॉर्म बनाते हैं। सबसे नीचे वाला पार्ट ये हो गया, इसके अंदर 4 पे बना दिया, 4, चलो ये हो गया। सबसे नीचे वाला पार्ट ये हो गया। अब उसने क्या किया कि जहां जहां पर पॉइंट बन रहे हैं, जहां जहां पर पॉइंट बन रहे हैं वहां पर क्या कर दिया, एक एक घन और रख दिया। जैसे यहाँ पर ये पॉइंट बन रहा है, तो यहाँ पर उसने क्या किया, एक घन रख दिया, और ये पॉइंट बन रहा है, यहाँ पर भी एक घन रख दिया। अब ये पॉइंट बन रहा है, यहाँ पर भी एक घन रख दिया, तो ये 3 घन हो गए। फिर यहां से सब पॉइंट के ऊपर उसने घन रख दिए। यहां से इनके ऊपर भी रख दिए। अब देखो सबसे नीचे कितने थे, 4 4 के 16, यानी यहां पर 16 घन थे। फिर उसके ऊपर क्या कर दिया उसने, पॉइंटों के ऊपर जहां 4 घन मिल रहे हैं उन चारों के ऊपर एक एक घन और रख दिया। अब इन चारों के ऊपर, यानी यहां पर जो पॉइंट बन रहे हैं इनके ऊपर फिर उसने एक एक घन और रख दिया। अब जो ये पॉइंट बन रहा है यहां पर क्या किया उसने, एक घन और रख दिया। ये जो पॉइंट बन रहा है इसके ऊपर भी उसने एक घन रख दिया। अब यहां पर भी एक पॉइंट बन रहा है, इसके ऊपर भी उसने एक घन और रख दिया, और यहां पर भी उसने एक घन और रख दिया, यानी 4 और रख दी उसने उसके ऊपर। और ये जो बीच में एक पॉइंट बन रहा है उसके ऊपर इसने एक घन और रख दिया। तो ये सेम आकृति है, यानी ऊपर से देखेंगे तो ऐसी दिखाई देगी और साइड से देखेंगे तो ऐसी दिखाई देगी। यानी सबसे ऊपर वाले में एक घन हो गया, सबसे ऊपर वाले के अंदर एक घन है। अब यहां पर कितने घन है, इसके अंदर 4 घन है, 2 आगे 2 इनके पीछे, 4 घन है। इस डायग्राम के अंदर देखें
तो यहाँ पर कितने घन है, यहाँ पर 3 सामने दिखाई दे रहे हैं और 3 फिर बीच वाले हो गए और 3 उनके पीछे, यानी यहाँ पर क्या है 9 घन है और इस आकृति के अंदर कुल 16 घन है। इस आकृति के अंदर 1 घन, यहाँ पर 4, यहाँ पर 9 और यहाँ पर 16, यानी पीछे दिखाई दे रहे सबसे ऊपर वाला 1, फिर 1 2 3 4 घन यहाँ पर, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी तीसरे डायग्राम के अंदर यहाँ पर 9 है और सबसे बड़े नीचे वाले में 1 2 3, यानी इसके अंदर कुल कितने हो गए 16 घन हो गए। तो इस आकृति के अंदर कुल घन देखें तो 4 और 1 5, 5 और 9 14, 14 और 16 कितनी हो गई 30, यानी इस आकृति के अंदर कुल घनों की संख्या कितनी हो गई 30 हो गई। अब हमें सीधा इसका ज्ञात करना है, तो हमने देखा यहाँ पर क्या करें, क्यूब कर स्क्वायर कर रहे हैं, यहाँ पर स्क्वायर कर रहे हैं, यानी जितनी सीढ़ियां बन रही है उन सब का क्या कर रहे हैं स्क्वायर कर रहे हैं। तो यहाँ पर सीढ़ियां कितनी बन रही है सबसे पहले वो देखो, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4, तो 4 सीढ़ियां बन रही है, तो 4 तक गिनती लिख लो, 1 2 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, और इन सब का क्या कर दो क्यूब स्क्वायर कर दो, 3 का स्क्वायर और ये हो गया 4 का स्क्वायर, सबको ऐड कर दो, 1 का स्क्वायर हो गया 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 का स्क्वायर 9 और प्लस 4 का स्क्वायर 16, इन सबको ऐड किया तो यहाँ पर आ गया टोटल 30, इन सबको जोड़ दिया तो कुल घनों की संख्या कितनी है 30 है। अब देखो यही आकृति है, यहाँ पर इसको थोड़ा और बढ़ाते हैं, अब हमें ये आकृति दे दी उसने, और इसके अंदर क्या पूछ लिया कुल घनों की संख्या पूछ ली, इसके अंदर हमसे पूछ लिया कुल घन। तो अभी कुछ नहीं करना, सबसे पहले गिनना है सीढ़ियां कितनी बन रही है। इसके अंदर हमें सबसे पहले देखना है कि कुल सीढ़ियां कितनी बन रही है, तो ये 1 हो गई, फिर ये 2, फिर ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 और ऊपर वाली हो गई 7, यानी यहां से कोई भी आदमी यहां से चढ़ना शुरू करेगा तो उसको कितनी सीढ़ियां चढ़नी पड़ेगी, ये पहली पे चढ़ा, फिर ये दूसरी पे, ये तीसरी, ये चौथी, ये 5वीं, ये 6ठी और ऊपर वाली हो गई, टॉप फ्लोर हो गया 7, यानी यहां तक क्या करना है 7 आ रही है, यहाँ पर कुल सीढ़ियां है 7, तो 7 तक की गिनती का स्क्वायर करके क्या करना है ऐड करना है, यानी वर्ग करके जोड़ना है। कुल घनों की संख्या क्या हुई वर्ग करके जोड़ना है, तो यहाँ पर 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 5 का 6 का और यहाँ पर हो गया 7 का, इन सब का स्क्वायर करके जोड़ना है। तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 का हो गया 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 और 5 का हो गया 25 प्लस में 6 का हो गया 36 और 7 का 49। तो इस आकृति के अंदर कुल घनों की संख्या इनको सबको जोड़ देंगे, 5 5 और 9 14, यहाँ पर 30 हो गए, 25 और 30 55, 55 और ये 49 हो गए, 104 और 36 देखें तो ये हो गए 140, यानी कि कुल घनों की संख्या क्या हो गई 140। इस आकृति के अंदर कुल घनों की संख्या हो गई 140, यानी सीढ़ी में देते तो इससे देगा कुल सीढ़ियां गिनो और जितने भी सीढ़ियां बन रही है उतनी संख्याओं को क्या कर दो लिखकर उनका वर्ग करके ऐड कर दो, उतनी गिनती लिखो उनका वर्ग करो और उनका ऐड कर दो, ये ऐसे आ जाएगा सीढ़ियों का। सीढ़ियों में भी वो थोड़ा और अलग बढ़ा के दे देता है, ऐसे तो मिल सकते आसानी से, लेकिन अगर सीढ़ी वाला आए तो वहां पर क्या करता है वो थोड़ा और इसको चेंज कर देता है, ऐसे दे देगा। अब हमें ऐसे दे देगा वो, और इसके अंदर पूछ लेगा कुल घन, यानी उसने अंदर वाली सारी डायग्राम को क्या कर दिया साफ कर दिया, और इसके अंदर हमसे पूछ लिया कि कुल घन कितने हैं। तो ये और ये डायग्राम बराबर, ये कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर, वही गिनो सीढ़ियां गिनो, ये 1 हो गई,
ये 2, ये 3 और ये 4। इधर से गिने तो भी 1, 2, 3 और ये ऊपर वाली होगी 4। तो इसके अंदर क्या करना है, 4 तक की गिनती लिखो। 1 की का स्क्वायर करना है, जोड़ना है। 2 की स्क्वायर प्लस 3 की स्क्वायर प्लस 4 की स्क्वायर, और 4 की स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर कुल घनों की संख्या हो जाएगी 30। सबको ऐड करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगी कुल घनों की संख्या 30। तो इक्वेशन कैसे लिया जाए, हमें उसको करना ही है। और ऐसे कोई भी डायग्राम दे देता है, ये डायग्राम दे देता है, ज्यादातर ये आता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। कुल सीढ़ियां गिनो और उनका सबका क्या कर दो, स्क्वायर करके ऐड कर दो, तो ये हो जाएगा इस आकृति के अंदर कुल घनों की संख्या। तो ये हमारा काउंटिंग ऑफ फिगर टॉपिक पूरा हो गया है। अब कोई रेखाखंड वगैरह है देखेंगे, एक वीडियो बना देंगे उसके लिए। तो लगभग अपना टॉपिक पूरा हो चुका है। तो सभी से रिक्वेस्ट है, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, थैंक यू, बाय।